حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم. سے پہلے بتا دو دوستو، سب نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسرائیل حملے میں اپنا پورا پریوار کھو چکی مہیلا نے کہا. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں. میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں. سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے، غرور کو رکھ دے ساحلوں پر. سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے، غرور کو رکھ دے ساحلوں پر. میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں. میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں. اور بہت دل سے کہا ہوا ایک شعر. آپ کی دعائیں بہت اچھا سن رہے ہیں. ادھر جو رائٹ ونگ والے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں، لیفٹ والے تھوڑے سے خاموش ہیں. میں آپ سب سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح سے محبتیں دیں، کیونکہ آپ یہاں جو دعائیں دیں گے، جو محبتیں دیں گے، وہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہوگی اور اپنی جھولی میں بھر کے ہم وہی لے جائیں گے. میں یہ شعر پڑھتا ہوں آپ کے. میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور. نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور. میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. سہیل بھائی کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے وہاں یہ سب پڑھنا، بہت مشکل ہے. یہ سچ ہے، لیکن جب آپ کچھ ٹھان لیتے ہیں اور اپنے ہنر کو ایک مشن بنا لیتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں اس میں مدد کرتا ہے. اور میں یہ شعر پڑھتا ہوں صاحب کے. یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں. یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں. انہیں میں ہمت کے چکنے راستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں. انہیں میں ہمت کے چکنے راستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں. میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. میں
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से फसल की बयान सुनते हैं। मसला, दिन को नफले पढ़ना चाहिए तो 2 रकात की नियत बांधे और चाहे 4 रकात की नियत बांधे, और दिन को 4 रकात से ज्यादा की नियत बांधना मकरूह है, और रात को एकदम 6 या 8 रकात की नियत बांध ले तो भी दुरुस्त है, और इससे ज्यादा की नियत बांधना रात को भी मकरूह है। मसला, अगर 4 रकातों की नियत बांधे और चारों पढ़नी भी चाहिए तो जब 2 रकात पढ़ कर बैठे इस वक्त इख्तियार है अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़े, फिर बेसलाम फेरे उठ खड़ा हो, फिर तीसरी रकात पर सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ कर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के अल्हम्द शुरू करे, चाहे सिर्फ अत्तहियात पढ़ के उठ खड़ा हो और तीसरी रकात पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे, फिर चौथी रकात पर बैठकर अत्तहियात वगैरह सब पढ़कर सलाम फेरे, और अगर 8 रकात की नियत बांधी और 8 रकात एक सलाम से पूरी करना चाहे तो इसी तरह दोनों बातें अब भी दुरुस्त है, चाहे अत्तहियात दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के खड़ा हो जाए और फिर सुब्हानकल्लाह पढ़े, और चाहे अत्तहियात पढ़कर खड़ा होकर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे, और इसी तरह छठी रकात पर भी चाहिए अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ सब कुछ पढ़ के खड़ा हो, फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़े, और चाहे फ़कत अत्तहियात पढ़ के खड़ा होकर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे, और 8 रकात पर बैठकर सब कुछ पढ़कर सलाम फेरे। इसी तरह हर रकात पर इन दोनों बातों का इख्तियार है। मसला, सुन्नत और नफल की सब रकातों में अत्तहियात के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कस्दन सूरत ना मिलाएगा तो गुनाहगार होगा, और अगर भूल गया तो सजदे करना पड़ेगा। मसला, अगर नफल नमाज की जब किसी ने नियत बांध ली तो अब उसका पूरा करना वाजिब हो गया, अगर तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, और जो नमाज तोड़ी है उसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नफल की हर रकात अलग है, अगर 4 या 6 रकात की नियत बांधे तो फ़कत 2 ही रकात का पूरा करना वाजिब होगा, चारों रकातों वाजिब नहीं। बस अगर किसी ने 4 रकात नफल की नियत की फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया तो कुछ गुनाह नहीं होगा। मसला, अगर किसी ने 4 रकात की नियत बांधी और अभी 2 रकातें पूरी ना हुई थी कि नमाज तोड़ दी तो फ़कत 2 रकात की क़ज़ा पढ़े। मसला, अगर 4 रकात की नियत बांधी और 2 रकात पढ़ चुका, तीसरी या चौथी रकात में नियत तोड़ दी तो अगर दूसरी रकात में बैठकर उसने अत्तहियात वगैरह पढ़ी है तो 2 रकात की क़ज़ा पढ़े, और अगर दूसरी रकात पर नहीं बैठा बेअत्तहियात पढ़े भूले से खड़ा हो गया या कस्दन खड़ा हो गया तो पूरी 4 रकातों की क़ज़ा पढ़ेगा। मसला, ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत की नियत अगर टूट जाए तो पूरी 4 रकात फिर से पढ़े, चाहे 2 रकात पर बैठकर अत्तहियात पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। मसला, नफल बैठकर पढ़ना भी दुरुस्त है, चाहे बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलता है, इसलिए खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। इसमें वितर के बाद की नफलें भी आएंगे, अलबत्ता बीमारी की वजह से खड़ा न हो सके तो पूरा सवाब मिलेगा, और फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत जब तक मजबूरी ना हो बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं। मसला, नफल नमाज खड़े होकर शुरू की फिर पहली रकात या दूसरी रकात में बैठ गया तो ये भी दुरुस्त है। मसला, नफल नमाज खड़े खड़े पढ़नी लेकिन ज़ाफ़ की वजह से थक गया तो किसी लाठी या दीवार की टेक लगा लेना और उसके सहारे खड़ा होना भी दुरुस्त है, मकरूह नहीं है। नमाज वित्र का बयान। मसला, रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज सुन्नत है, इसकी भी ताकीद आई है, इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद 20 रकात तरावी पढ़े, चाहे 2 रकात की नियत बांधे चाहे 4 रकात की, मगर 2-2 रकात पढ़ना अफजल है। जब तक रकातें पढ़ चुके हो तो वित्र पढ़े। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।